क्या आप शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन शिक्षक बनने के लिए ना तो आपके पास बीएड की डिग्री है ना ही डीएलएड की? तो साथियों आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आज से प्रारंभ हो रहा है छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएलएड के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया। साथियों इस वीडियो में आज हम देखेंगे बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम में भर्ती प्रक्रिया की पूरी जानकारी कि आपको आवेदन कहाँ से करना है, काउंसलिंग की फीस कितना है, काउंसलिंग कराते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सभी की जानकारी हम देखेंगे पूरी विवरण के साथ में इसी वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए सबसे पहले देखते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया के डेट्स के बारे में। साथियों ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो 2 चरणों में चलेगा, जिसका प्रथम चरण का आवेदन प्रारंभ हो रहा है आज से, यानी कि 29 अगस्त 2025 से ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे आप 4 सितंबर 2025 तक। प्रथम चरण की प्रथम सूची जारी किया जाएगा 11 सितंबर 2025 को, जिसमें कैंडिडेट्स 15 सितंबर 2025 तक भर्ती ले सकते हैं संबंधित कॉलेज में। वही द्वितीय सूची जारी किया जाएगा 18 सितंबर 2025 को, जिसके लिए आवेदन कर सकेंगे आप 22 सितंबर 2025 तक। दूसरा चरण का प्रक्रिया प्रारंभ होगा 1 अक्टूबर 2025 से, जिसके लिए आप आवेदन कर सकेंगे 5 अक्टूबर 2025 तक। प्रथम सूची जारी किया जाएगा द्वितीय चरण का 13 अक्टूबर 2025 से, जिसके लिए आप कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे 16 अक्टूबर 2025 तक। द्वितीय चरण का दूसरा सूची जारी किया जाएगा 23 अक्टूबर 2025 को, आप आवेदन कर सकेंगे कॉलेज में 28 अक्टूबर 2025 तक। तृतीय सूची जारी किया जाएगा 31 अक्टूबर 2025 से, जिसमें आप एडमिशन ले सकेंगे संबंधित कॉलेज में 6 नवंबर 2025 तक। साथियों ये है बीएड काउंसलिंग प्रक्रिया की टाइम टेबल। इसी के आधार से आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया में सम्मिलित होना है और अपने आवंटित कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन लेना है। चलिए अब देखते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी। चलिए सबसे पहले देखते हैं बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता। बीएड करने के लिए कैंडिडेट को स्नातक पास होना चाहिए। साथ ही ऐसे कैंडिडेट्स जो स्नातकोत्तर पास हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर पास होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट्स जो इंजीनियरिंग किए हैं उनके लिए न्यूनतम प्रतिशत है 55%। इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स 55% मार्क हैं तभी आवेदन कर सकेंगे। साथ ही बीएड का जो प्रवेश है वो सीजी प्री बीएड 2025 के मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के समय जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट है प्री बीएड 2025 परीक्षा का अंक सूची, जिसमें आपका प्री बीएड का रोल नंबर रहता है। साथ ही साथ आपको अपना स्नातक का मार्कशीट लेकर रखना है। वही स्नातकोत्तर के माध्यम से एडमिशन लेने वाले हैं तो स्नातकोत्तर के दोनों वर्षों का आपका मार्कशीट चाहिए। वही स्नातक का आपको 3 वर्ष का मार्कशीट का कॉपी चाहिए। वही 10वीं 12वीं की अंक सूची भी आपको चाहिए। बीएड पाठ्यक्रम में आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स की न्यूनतम आयु 31 दिसंबर 2025 की स्थिति में 20 वर्ष होनी चाहिए। 20 वर्ष से कम के कैंडिडेट्स बीएड पाठ्यक्रम में आवेदन नहीं कर सकते। तो साथियों ये है बीएड पाठ्यक्रम में भर्ती के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स। अब चलिए देखते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया कि आपको आवेदन काउंसलिंग जो है कैसे करना है। ऑनलाइन काउंसलिंग करने के लिए आपके पास प्री बीएड परीक्षा की अंक सूची, 10वीं 12वीं की अंक सूची, स्नातक स्नातकोत्तर की अंक सूची होना जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टेप 1। आपको SCERT की साइट में जाना है। साथ ही साथ SCERT में ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जो स्पेशल साइट है उस पर आपको जाकर क्लिक करना है। यहाँ पर जाते ही आपको दाएं साइड में अप्लाई बटन दिखेगा, उसमें आपको क्लिक करके अपना पंजीयन कराना है। पंजीयन आप न्यू रजिस्ट्रेशन के रूप में करा सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना रहेगा, जिसमें OTP आएगा और OTP के माध्यम से आपको अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। वेरीफाई हो जाने के बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड रहेगा न्यूनतम 6 डिजिट्स का, जिसमें 1 अंक होना जरूरी है। साथ ही यहाँ पर मोबाइल ही होना अनिवार्य है, क्योंकि पासवर्ड बनाने के लिए मोबाइल के माध्यम से OTP आएगा। तो आप अपने जब भी अपना खुद से ऑनलाइन आवेदन करें या कंप्यूटर सेंटर से जाकर कराएं तो अपना मोबाइल नंबर साथ लेकर जाएं। जैसे ही आपका ID पासवर्ड बन जाएगा, आपको ID पासवर्ड डालकर अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक योग्यता जो है उसको डालना है। अगर आप स्नातक के माध्यम से आवेदन करने वाले हैं तो स्नातक का योग्यता डालेंगे। अगर आप स्नातकोत्तर का माध्यम से एडमिशन लेने वाले हैं तो स्नातकोत्तर की जानकारी डालेंगे। काउंसलिंग के तीसरा स्टेप में आपको करना है फीस पेमेंट, जो है 350 रुपये। 350 रुपये आपको पेमेंट करना है ऑनलाइन माध्यम से। फीस पेमेंट हो जाने के बाद आपको लॉगिन करना है। उसके बाद कॉलेज का सिलेक्शन करना है कि कौन से कॉलेज को कौन से क्रम पे रखना है, इसको आपको अपने हिसाब से डालना है। छत्तीसगढ़ के शासकीय व अनुदान प्राप्त जो महाविद्यालय है वहाँ पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी कैंडिडेट्स जो हैं वही सिलेक्शन कर सकते हैं उनका। छत्तीसगढ़ से बाहर के कैंडिडेट्स को शासकीय और अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में एडमिशन की पात्रता नहीं होगी। वही निजी संस्थाओं के लिए इसका कोई बाध्यता नहीं है। निजी संस्थाओं में छत्तीसगढ़ के व छत्तीसगढ़ के बाहर के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। आपको कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट कर देना है
अगर आपको लगता है कि कॉलेज जो सिलेक्शन आप किए हैं उसमें कोई सुधार करना है तो आप आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के अंतिम तिथि तक सुधार कर सकते हैं। अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद आप उसमें कोई सुधार नहीं कर सकेंगे। आपको फिर इसका प्रिंट लेकर रख लेना है। अब सीट का आवंटन कैसे होगा उसको देखते हैं। आप जो कॉलेज की सूची डाले हैं उसके आधार पर आपके प्री टेस्ट में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट से कॉलेज का आवंटन होगा आपको। साथियों, प्री टेस्ट के प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर आपका कॉलेज में आवंटन होगा। अगर प्री टेस्ट के प्राप्तांक जो है अगर समान रहेंगे तो कैंडिडेट्स का जन्म तिथि के आधार पर चयन किया जाएगा। जो बड़ा होगा उसको पहले मेरिट में आगे रखा जाएगा। आपको ऑनलाइन आवंटन प्रक्रिया की सूचना मिलेगी SMS के माध्यम से। वही आप लॉगिन करके अपने ID में जाकर देख सकते हैं। अब देखते हैं महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया। आपको जो महाविद्यालय कॉलेज आवंटित होगा उस कॉलेज में आपको जाकर अपना दस्तावेज परीक्षण कराना है। उसके बाद निर्धारित फीस जो रहेगा उसको जमा करके भर्ती की प्रक्रिया को है पूरा करना है। अगर आपको जो आवंटित कॉलेज है वहाँ पर भर्ती न लेकर अगले प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप फिर से आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण दिया है जिसको आप इस PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इस PDF को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप एक क्लिक से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं आपको ऑनलाइन काउंसलिंग का जो लिंक है उसको भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ से आप एक क्लिक करके अपना ऑनलाइन आवेदन काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। साथियों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ आपके ऐसे फ्रेंड जो B.Ed के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। साथियों, DLED के लिए योग्यता रहेगा 12वीं पास, यानी कि 12वीं का पास जो कैंडिडेट्स हैं वो और CG DLED प्री टेस्ट दिला रहेंगे वो D.Ed प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। DLED और B.Ed में केवल योग्यता है उसी का डिफरेंस रहेगा। DLED में 12वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, वही B.Ed में स्नातक या स्नातकोत्तर पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। दोनों का चयन होगा प्री एग्जाम्स के मेरिट के आधार पर। तो साथियों, जिस भी आप प्रोग्राम में भर्ती के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं अपना काउंसलिंग करा सकते हैं, जो प्रारंभ हो गया है आज से, यानी कि 29 अगस्त से। साथियों, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें।